और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डुबीन जॉनसन सिंड्रोम या रोटर सिंड्रोम की। तो देखिए डुबीन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यहाँ पे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के जरिए बाइल फ्लो में लाना होता है। ठीक है, तो बाइल फ्लो में यहाँ लाना होता है और अब इसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि डुबीन जॉनसन सिंड्रोम, डुबीन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया ड्यू टू डिफेक्टिव लीवर एक्सक्रीशन। तो डिफेक्टिव लीवर एक्सक्रीशन की वजह से हमको कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन पहले हो गया और ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से हमको कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। और क्या है, ग्रॉसली ब्लैक लीवर ड्यू टू इंपेयर्ड एक्सक्रीशन और एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम लीवर को देखेंगे ना तो लीवर बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रॉसली ब्लैक दिखाई देगा यानी डार्क दिखाएगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो डार्क से याद रखेंगे कि ये डार्क होगा यानी ब्लैक होगा। और डी से क्या है, डुबीन जॉनसन सिंड्रोम, तो डार्क दिखाई देगा या ग्रॉसली ब्लैक दिखाई देगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एपिनेफ्रिन के जो मेटाबोलाइट्स हैं इनका एक्सक्रीशन इंपेयर्ड हो गया। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन के मेटाबोलाइट्स जो है इसका एक्सक्रीशन इंपेयर्ड हो गया, इस वजह से यहाँ पे हमको ग्रॉसली ब्लैक या डार्क लीवर देखने को मिलेगा डुबीन जॉनसन सिंड्रोम में। ठीक है, और ये बिनाइन कंडीशन होती है। और उसका फिर यहाँ पे देखिए रोटर सिंड्रोम, तो रोटर सिंड्रोम में भी यही पे डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिनोटिपिकली सिमिलर टू डुबीन जॉनसन सिंड्रोम, तो देखिए यहीं पे जो परेशानी है तो वही फिनोटिपिकली सिमिलर होगा डुबीन जॉनसन सिंड्रोम के। ठीक है, लेकिन क्या है कि बट माइल्डर इन प्रेजेंटेशन विदाउट ब्लैक लीवर, लेकिन यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन जो होगा ना ये माइल्ड होगा बनिस्बत डुबीन जॉनसन सिंड्रोम के। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये ब्लैक नहीं होगा, रेगुलर कलर होगा। ठीक है, तो लीवर का कलर रेगुलर होगा, इस रेगुलर से याद रखेंगे कि ये रोटर सिंड्रोम होता है। तो ये देखिए ये की पॉइंट है, क्वेश्चन में हम इन दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कौन सा है। ठीक है, तो अगर ग्रॉसली ब्लैक कलर देखने को मिला यानी हमको डार्क देखने को मिलेगा, और जो ग्रॉसली ब्लैक देखने को मिला तो इस डार्क से हम याद रखेंगे कि हमको डुबीन जॉनसन सिंड्रोम पे टिक करना है। और अगर लीवर हमको नॉर्मल देखने को मिल रहा है यानी ब्लैक नहीं है यानी रेगुलर लीवर है, तो रेगुलर लीवर आर से याद रखेंगे कि यहाँ पे हमारा रोटर सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इस रोटर सिंड्रोम में क्या होता है कि हिपैटिक स्टोरेज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ये इंपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा ये आपको हेरिडेटरी हाइपर बिलीरुबिनेमिया आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हुई जो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया कॉज करती है, और ये दो कंडीशन होती है जो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया कॉज करती है। और इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बता दिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, और यहाँ पे क्या है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनेमिया के साथ साथ ये अर्ली लाइफ से ही आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर लेंगे। और डुबीन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम ये दोनों कॉन्जुगेटेड कंडीशन है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे ये लीवर की हिस्टोलॉजी देखेंगे। अगर डार्क कलर लीवर का देखने को मिल रहा है तो हम याद रखेंगे कि डुबीन जॉनसन सिंड्रोम है, इस तरह ठीक करेंगे। और रोटर सिंड्रोम के लिए हम देखेंगे कि लीवर का कलर जो है ये रेगुलर कलर है। ठीक है, तो ब्लैक कलर नहीं है बल्कि रेगुलर कलर है, तो हम यहाँ पे रोटर सिंड्रोम ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए एक चीज और हम बताएं, ये यूडीपी जीटी जो होता है ये एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है कि जब हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात किए थे ना, ड्रग मेटाबॉलिज्म फार्मा के टॉपिक में, वहां से भी हल्का सा इसको हम रिलेट कर दे रहे हैं। तो देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होती है, एक होती है फेज 1 रिएक्शन और दूसरी होती है फेज 2 रिएक्शन। ठीक है, तो फेज 1 रिएक्शन का काम क्या होता है कि ड्रग इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो फेज 1 में ड्रग इनएक्टिवेशन होती है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो फेज 1 में ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन एंजाइम जो होता है ये CYP3A4 होता है। तो देखिए ये कई रिएक्शन होती हैं, यहाँ पे मोस्ट कॉमन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो फेज 1 रिएक्शन में हमको मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और इसमें हमारा जो मेन मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेन पर्पस होता है ड्रग का, ये ड्रग इनएक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो ड्रग इनएक्टिवेशन होता है, और मोस्ट कॉमन एंजाइम CYP3A4 होता है। और ये देखिए CYP3A4 इसका नाम कैसे रखा गया, तो देखिए CYP3, तो देखिए CYP ये जो होता है ये साइटोक्रोम P45 एंजाइम इससे हुआ, और ये 3 जो है ना ये फैमिली को शो करता है। ठीक है, तो ये 3 फैमिली को शो किया, और ये A जो है ना ये वाला जो लेटर है ये सब फैमिली को शो करता है, और ये 4 जो यहाँ पे है ये जीन आइसोफॉर्म नंबर को शो करता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वाले पॉइंट हम आपको वहां पे फोकस करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, फार्मा का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे बात आई तो आपको दिखा दिए और आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए फेज 2 रिएक्शन हमारा मेन टॉपिक जो यहाँ से रिलेट है। तो देखिए फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है कि मेक ड्रग वाटर सॉल्युबल। तो ड्रग्स को क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल करना होता है ताकि ये आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, तो फेज 2 रिएक्शन, और यहाँ पे होता है क्या है कि मोस्टली इनको ग्लूकोनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ग्लूकोनाइजेशन में हमारा यही ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज वर्क करता है। ठीक है, तो ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज वर्क करता है, और क्रिगलर नजर सिंड्रोम में ये ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज काम नहीं कर पाएगा, और जब ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज काम नहीं कर पाएगा तो ड्रग हमारी बॉडी से निकल नहीं पाएंगी, इस वजह से आपको टॉक्सिसिटी देखने मिलेगी। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी क्रिगलर नजर सिंड्रोम के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता दें क्रिगलर नजर सिंड्रोम में हमको ड्रग्स की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, और कौन कौन सी ड्रग की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी ये भी हम यहाँ पे आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पे आपको मोस्टली एरोटिकैन और
एटाजानावीर की आपको टॉक्सिसिटी मोस्टली देखने मिलेगी, ठीक है। तो एटाजानावीर इन दोनों ड्रग्स की आपको टॉक्सिसिटी देखने मिलेगी। और ये इरोटिकेन जो है ये हमारी एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर। और एटाजानावीर ये हमारी एंटी HIV ड्रग है, ठीक है। तो ये जो है इसकी हमको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी जब क्रिगलर नजर सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो क्रिगलर नजर सिंड्रोम में हमको ड्रग्स टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, और खासतौर से हमारे इरिनोटिकेन और एट्रासनावीर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हेरिडेटरी हाइपरबिलिरुबिnemia का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप पूरा हर चीज क्लियर करके बता दिए।